वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन मनीषा फैमिली के बारे में। आखिर मनीषा ने आज इतना सहन किया ना, उसकी तो सबको बिल्कुल बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं कि इस लड़की ने क्या किया क्या नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ हम बताएंगे कि आज मनीषा के पास कोई औलाद नहीं है, तो इसका क्या कारण भी नेहा आशीष तिवारी है क्या। तो फ्रेंड्स, नेहा आशीष तिवारी ने सचिन को क्या क्या नहीं बोला है। नेहा आशीष तिवारी ने बोला है कि तुम्हें औलाद करने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरी बेटी को ही बेटी मानो और मेरी बेटी को ही तुम ले लो। बताओ, इतना कोई कुछ बोल सकता है क्या किसी के बारे में? यहाँ पर तो सोचने वाली बात ये होती है कि आखिर इतना सबको सहन कैसे किया यहाँ पर सचिन ने। सचिन क्या बिल्कुल पगला गए थे क्या नेहा के प्यार में, कि बिल्कुल उनको दिख नहीं रहा था कि हमारी कोई फैमिली भी है या नहीं है, या उस रिश्ते को इन्होंने अपवित्र किया है। जो रिश्ता भगवान ने बनाया हुआ है हस्बैंड वाइफ का, उस रिश्ते से इन्होंने छेड़खानी की हुई है। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या समझेंगे इस चीज़ को, क्या मानेंगे इस चीज़ को कि ये जो भी कर रहे हैं नेहा आशीष तिवारी, तो क्या अभी वे शांत रहने वाली हैं क्या? और मनीषा को क्या क्या नहीं बोला इस लड़की ने, क्या क्या नहीं बोला। आज नेहा आशीष तिवारी सच में पूरी दुनिया में कितनी बुरी तरीके से इनका वो हो रहा है, चर्चे हो रहे हैं कि कितना गलत काम किया है। और अभी भी जो ये वीडियो बनाती है ना, तो इनको देखकर लगता नहीं है कि इन्होंने कोई गलत काम किया ही हो, क्योंकि इस तरीके से आ रही हैं कैमरे के सामने कि इनको हर चीज़ ऐसा लग रहा है इनको देखकर कि हाँ सच में ये इस लायक है कि नहीं है। बट मनीषा अगर इनकी सच्चाई न लाती ना, तो जाने आज कितने घरों को ये फिर से खराब कर देती, और कितने घर आज टूटने से फिर वो हो जाते कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जो आज नेहा आशीष तिवारी ने किया है, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद भी ये काम करती है, तो क्या ये सही है क्या फ्रेंड्स? आप लोग बता सकते हैं। और जो बद्दुआ दी गई थी मनीषा को औलाद ना होने की, वो नेहा ने ही दी थी और किसी ने नहीं दी थी। नेहा ने बोला था कि तुम कभी औलाद का मुंह नहीं देखोगे, ये सब भी बोला गया था। अब सोचो, आज कहीं ना कहीं मनीषा अगर अपने आप को दोषी ठहरा रही है ना, तो उसको यही सब चीज़ें देखकर ही दोषी ठहरा रही अपने आप को कि कहीं ना कहीं उसके प्यार में क्या कमी रह गई थी जो सचिन को अपना नहीं बना सकी। क्योंकि देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते ना जिसमें सिर्फ दुख ही दुख मिलता है, और यहाँ पर सचिन और मनीषा का रिश्ता ऐसा ही है कि इस रिश्ते में मनीषा को पूरी तरीके से दुख ही दुख मिला है और कुछ नहीं मिला है। लेकिन मनीषा इतनी समझदार है कि उसको दुख को सहन करने की इतनी हिम्मत है। अगर कोई और लड़की होती ना, तो सच में यहाँ पर टूट जाती, लेकिन मनीषा टूटी नहीं है। अंदर ही अंदर पहले टूटी हुई थी, बट अभी वो टूटी नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनका भाई पूरी तरीके से गलत भी है, और अब फिर नीतू दीदी से क्यों माफ़ी मांग रहे हैं। नीतू दीदी से भी इनको बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि नीतू दीदी को ये लोग पसंद नहीं करते थे। नीतू दीदी के घर का पानी तक पीना नहीं चाहते थे लोग, इतना नीतू दीदी से नफरत करते थे। फिर भी नीतू दीदी होता है ना, वो इन फैमिली को दिल की सच्ची है, और इस फैमिली को उन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी फैमिली माना हुआ था और हर चीज़ मानी हुई थी। तो वही होता है ना, जब हम किसी रिश्ते को दिल से निभाते हैं ना, तो उस रिश्ते की कीमत जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उस रिश्ते की जो कीमत है ना, यहाँ पर नीतू दीदी की वजह से ही बढ़ी है, और नीतू दीदी ही वो इंसान है जिसकी वजह से आज ये सब संभव हो पा रहा है। लेकिन जब ऑडियो रिकॉर्डिंग या कॉल रिकॉर्डिंग हो रही थी, तब वो भी इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा ले रही थी। आखिर उनको इतना मज़ा क्यों आ रहा था इन सब चीज़ों को लेकर? तो ये बात भी सोचने लायक होती है कि आज जब नीतू दीदी की सच्चाई सामने आ रही है, तो वो क्यों बोल पड़ रही है। पहले क्यों नहीं बोली? इससे पहले भी तो बोल सकती थी ना वो अपने हक के लिए, बट नहीं बोली, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम मुंह खोलेंगे ना, तो हमारे घर को बदनाम किया जाएगा, और हमारे बेटे और हमारे पति को कुछ भी करने की धमकी दे रही थी ये लड़की। इन्होंने बहुत से लोगों को धमकी दी है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने धमकी ना दी हो। इन्होंने सारे रिश्तों को तार तार किया हुआ है। सच में
ऐसी बेटी किसी को भी ना मिले कि मतलब जो रिश्तों का खिलवाड़ करना जानती हो और रिश्तों की क्या कीमत होती है ये नहीं जानती है। सच में नेहा आशीष तिवारी मतलब इस लायक ही नहीं है कि उनको इज्जत मिल सके। और यहाँ पर सुमित महल की फैमिली का बोलना है कि सुमित महल के नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट बन रहे हैं, जिस फेक अकाउंट के बारे में उनको पता भी नहीं है और लोग बस इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि कब सुमित और नेहा की शादी हो और अकाउंट बनना स्टार्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कई लोग बोल रहे हैं कि सुमित महल ने अभी तक शादी क्यों नहीं तोड़ी है, तो अभी ये उनका पारिवारिक मैटर है और वो लोग इस रिश्ते को तब तक निभाएंगे मतलब जब तक उनको पूरा बैठकर वो लोग समझौता नहीं कर लेते इस रिश्ते से। इस रिश्ते में समझौता करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रिश्ता बहुत बुरी तरीके से ख़राब हुआ है और कहीं ना कहीं अब सचिन नहीं चाहता था कि नेहा की शादी हो। आखिर सचिन क्यों ऐसा कर रहे हैं, सचिन क्यों नहीं चाहते कि नेहा की शादी हो। अगर नेहा की शादी हो जाएगी तो सचिन का सच में नेहा के साथ पूरी तरीके से रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे और यही सब चीज़ें सचिन नहीं चाहता था कि उसके रिश्ते नेहा के साथ खराब हो। तभी तो इन्होंने इतना ड्रामाबाजी किया, अभी शादी हो जाने देते फिर सब कुछ करते तो इन भाई को चैन भी नहीं पड़ा कि मतलब अभी से ही इन्होंने सब कुछ बंद करना स्टार्ट कर दिया। मतलब सब कुछ अभी से ही मनीषा को टारगेट करना और मनीषा को जितना दुख अभी हुआ है ना, अगर सच में नेहा की शादी हो जाती ना तो वो लड़की को इतना दुख ना होता कि मतलब चलो कम से कम अपने घर की तो हो गई है। लेकिन यहाँ पर सचिन ने उसको पहले अपने घर का होने ही नहीं दिया और पूरा सच सामने ला दिया। आखिर सच भी तो सामने आना चाहिए था क्योंकि अगर आज ये सचिन को फंसा सकती ना तो कल के दिन बहुत सारे रिश्तों को ख़राब कर सकती थी। जो मतलब हर एक लड़की को सबक लेना चाहिए कि अपनी लड़की अपनी वाइफ का घर तोड़ने से पहले उसको हर चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि इस सब के पीछे उनकी वाइफ क्या कर रही होगी, कितनी चीज़ों में पिस रही होगी। सच में आज जो मनीषा ने दिन देखे ना वो सब दिन कोई भी इंसान ना देखे क्योंकि इससे लड़की पूरी तरीके से टूट जाती है और लड़की जब पूरे तरीके से टूटती है ना तो उसका कोई नहीं होता। यहाँ सचिन ने साबित कर दिया है कि उसने मनीषा को कभी प्यार नहीं किया है और उसके जज्बातों के साथ ही खेला है। ऐसा हस्बैंड होना तो बहुत ही, लेकिन मनीषा क्या कर सकती है, मनीषा भी कुछ नहीं कह सकती है क्योंकि मनीषा को पता था कि वो कुछ बोलने के लायक ही नहीं। अगर वो कुछ बोलेगी ना तो सचिन उसकी बात पर ध्यान नहीं देगा और सचिन उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो फ्रेंड्स यही होता है ना, जब हम किसी पर हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं ना तो वो इंसान हमारे विश्वास को तोड़ देता है। यहाँ पर मनीषा का जो विश्वास टूटा है ना वो विश्वास कभी भी सचिन नहीं ला पाएगा क्योंकि एक बार मनीषा कितना भी सोशल मीडिया पर कह दे कि उसका पति गलत नहीं है, लेकिन उसको अंदर से पता है कि उसका पति कितना गलत है कितना गलत नहीं है। क्योंकि इस चीज़ में मनीषा से बेहतर कोई नहीं समझ सकते। यहाँ तक कि नेहा आशीष तिवारी ने मनीषा को इतनी बड़ी बड़ी धमकियाँ दी हुई थी कि अगर तुम अपने पति से कोई भी रिश्ता रखती हो, या सचिन से भी बोला था कि अगर तुम मनीषा के साथ रील्स बनाते हो, वीडियो बनाते हो या कोई भी रिश्ता रखते हो, यहाँ तक कि तुम मनीषा के साथ अगर शारीरिक संबंध भी रखते हो ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सच में सचिन मनीषा के साथ कोई भी रिश्ता नहीं अच्छे से निभा पाया, ना पति पत्नी का और ना ही एक दोस्त का, ना ही एक फ्रेंड का, कोई भी तरीके से रिश्ता नहीं है। मतलब जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है ना एक, तो वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ते ही तक सीमित नहीं होता, उसमें फ्रेंड का रिश्ता भी देख लिया जाता है कभी, और कभी मतलब एक अच्छा विश्वासपूर्ण रिश्ता भी देख लिया जाता है। जिस रिश्ते में विश्वास ना हो ना उस रिश्ते की डोर जो होती है ना बहुत ही कम होती है। और यही चीज़ें थी कि सचिन और मनीषा के रिश्ते में विश्वास नहीं था और उस वजह से आज सचिन और मनीषा का जो रिश्ता है ना कितना गंदा हो गया। और पूरे सोशल मीडिया पर अब जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। और यहाँ पर इनके भाभी की अभी बेटी हुई है तो ये लोग अपनी भाभी की बेटी में लगे हुए हैं, तभी तो इनके ब्लॉग जल्दी जल्दी नहीं आ पा रहे हैं। और ऐसी जो बद्दुआ नेहा ने मतलब दी हुई थी ना मनीषा को, ऐसी बद्दुआ किसी को नहीं देना चाहिए। औलाद का सुख क्या होता है ना इस सिर्फ एक माँ बाप ही जान सकते हैं, उसके अलावा तीसरा कोई भी इंसान नहीं जान सकता है। और अगर औलाद है तो जीवन में सब कुछ है, अगर औलाद नहीं है तो सच में बच्चे नहीं होते ना तो पूरा घर सूना सूना लगता है।
उन्हीं बच्चों के पीछे तो माँ बाप जीते हैं, उन्हीं बच्चों के पीछे तो माँ बाप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। अगर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं तो वो बच्चे सच में आगे चलकर बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आंटी जी की परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई जो मतलब वो कुछ कर नहीं पाई अपने बच्चों को इस लायक बनाने में। आंटी जी ने भी बोला है कि जो जैसा बोएगा वैसा ही कर्म काटेगा। अब हमने से भगवान पर ही सब कुछ छोड़ दिया है। तो यहाँ पर सच बात है कि भगवान पर ही हमें सब कुछ को सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो संस्कार होते हैं, अब जो आपके बेटे ने किया है ना, वो माफ़ी के लायक तो नहीं है। सचिन मनीषा के रिश्ते ने कितनी तकलीफ दी है दुनिया को। मतलब कि मतलब यहाँ पर एक हस्बैंड किस तरीके से अपनी पूरी हरकतों से बदल सकता है, ये तो कोई नहीं जान सकता, ये तो वही जान सकता है। और जो रही है उसके साथ में, उससे पूछो कि उसके दिल पर क्या बीती होगी जब उसको इन सब चीज़ों का पता चला हो गया। हम लोग तो सिर्फ सोच कर ही इतना डर रहे हैं कि मतलब क्या हो गया, कैसे हो गया। बट जो लड़की ने अपना पूरा टाइम बिताया हो इस लड़के के साथ, और वह लड़के जिस लड़की ने पूरी सच्ची भावना के साथ इस लड़के को प्यार किया हो, और वही लड़का ये सब चीज़ें करने को तैयार हो जाए ना, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।